हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है अब कि हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेज़र करना है, बट हमें ये पता है कि हम इंडिविजुअल हाफ सेल का पोटेंशियल तो मेज़र ही नहीं कर पाएंगे। हम तो सिर्फ दो हाफ सेल्स के पोटेंशियल का डिफरेंस मेज़र कर पाते हैं, जो कि हमें ईएमएफ देता है सेल की। तो अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, हम कोई भी एक ऐसा इलेक्ट्रोड ले लेते हैं जिसका हमें स्टैंडर्ड कंडीशन में पोटेंशियल पता हो। एक ऐसा इलेक्ट्रोड ले लेते हैं जिसका स्टैंडर्ड कंडीशन में हमें पोटेंशियल जो है आपके पास पता हो, और वो इलेक्ट्रोड क्या लेंगे हम, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमने एक हाफ सेल लिया जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं प्लैटिनम, और साथ में आपके पास फेज की वजह से हाइड्रोजन गैस, और साथ में क्या है, एच पॉजिटिव एक्वस। इसका जो हमने पोटेंशियल असाइन किया है वो है ज़ीरो। आपके पास सारे टेम्परेचर पे अगर आपके पास ये रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है, ये रिएक्शन का मतलब क्या है कि आपने एक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन लिया और वहाँ से हाइड्रोजन गैस आपके पास निकल रही है। दैट मीन्स एच पॉजिटिव एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव्स हाफ H2 गैस। क्लियर? तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या एक्चुअली में, इसमें एक प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड होती है जिस पे आपके पास प्लैटिनम ब्लैक लगा होता है। प्लैटिनम ब्लैक क्या होता है, एक फाइन पाउडर होता है प्लैटिनम का जिसका ब्लैक कलर होता है और उसकी बहुत ही अच्छी कैटालिटिकल प्रॉपर्टी है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, उसमें एक प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड होगी जो कि प्लैटिनम ब्लैक से कोटेड होगी। अब इस इलेक्ट्रोड को आप किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे और उसमें से क्या होगा, प्योर हाइड्रोजन जो गैस है वो बबल करेगी, उसमें से बाहर निकलेगी बबल्स की फॉर्म में। तो अब कंसंट्रेशन अगर आप रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज फॉर्म जो भी हाइड्रोजन की आप लेके चल रहे हो, उसकी कंसंट्रेशन को अगर आप यूनिटी पे 1 पे मेंटेन कर देते हो, इसका मतलब क्या है, आपके पास ये जो इलेक्ट्रोड था वो स्टैंडर्ड कंडीशन में आ जाएगा। हमने पहले भी बात की थी कि अगर आप किसी चीज़ की कंसंट्रेशन यूनिटी ले लेते हो ना, उस टाइम पे जो भी आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ हाइड्रोजन की बात हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर? इसका मतलब कि अगर आप ये एक्वस मीडियम की बात करो, मतलब हाइड्रोजन आयंस की बात करो, तो कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होगी। बट गैसियस सिस्टम में हम कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं करते, हम प्रेशर की बात करते हैं। दैट मीन्स कि जो हाइड्रोजन गैस है उसका प्रेशर क्या होगा, 1 बार प्रेशर होगा। सो 298 केल्विन पे जो सेल की आपके पास ईएमएफ आ रही है वो किसके बराबर होगी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर होगी। कब, जब आप उसमें से एक हाफ सेल जो है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का लेके चल रहे हो। मान लीजिए आपने एक सेल कंस्ट्रक्ट किया, इसमें एक आपने हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया, एक आपने ले लिया कॉपर इलेक्ट्रोड जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप्ड है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू होती है ज़ीरो, और हमें इस सेल की हम ईएमएफ अगर डिटरमाइन कर लेते हैं तो ईएमएफ क्या होता है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो राइट वाले की वैल्यू हमें निकालनी है, लेफ्ट वाले की वैल्यू हमें पता है ज़ीरो है, तो ये राइट वाला किसके बराबर होगा, ईएमएफ ऑफ द सेल के बराबर होगा। इसका मतलब अगर आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एक सेल लेके चल रहे हो, हाफ सेल में कंसीडर कर रहे हो, तो दूसरे हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप बहुत इजीली मेज़र कर सकते हो, और वो किसके बराबर होगा, ईएमएफ ऑफ द सेल के बराबर होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, हम जब स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात बोल रहे हैं ना, दैट मीन्स वहाँ पर जो भी ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस स्पीशीज़ है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, वो यूनिटी होएगी। बाय कन्वेंशन हम क्या मान के चलते हैं कि जो हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है वो कहाँ पर लिया आपने, वो एनोड की तरफ लिया है, उस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और हमें बताइए किस तरफ लाई करता है, हमने कॉन्सेप्ट याद किया था ना, लॉन लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। दैट मीन्स एनोड है, ऑक्सीडेशन है, तो ये किस साइड लाई कर रहा होगा, लेफ्ट साइड लाई कर रहा होगा। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में कोई और भी आप इलेक्ट्रोड ले रहे हो तो वो किस साइड लाई करेगा, राइट साइड। और उसका ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन, डेफिनेटली रिडक्शन होगा। तो जो भी दूसरा इलेक्ट्रोड आप ले रहे हो वो राइट साइड लाई करेगा, उसका रिडक्शन होगा, और वो क्या होगा, इलेक्ट्रोड कैथोड होगा। क्लियर? तो हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जैसे हमने ले लिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आप और उसके साथ में कॉपर का। तो हमें सबसे पहली चीज़ प्लैटिनम लिखेंगे। प्लैटिनम क्या करता है, एज अ सोर्स ऑफ मीडियम काम कर रहा है आपके पास ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के लिए। उसके बाद आपने लिखा हाइड्रोजन गैस 1 बार प्रेशर, क्योंकि हमें पता है गैसेस के केसेस में हमने अगर बात करने तो हम कंसंट्रेशन की बजाय प्रेशर में बात करते हैं, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है इसलिए 1 बार प्रेशर होगा।
साथ में H पॉजिटिव एक्वस मीडियम, अगेन कॉन्सेंट्रेशन आ रही है यहाँ पर, ये एक्वस मीडियम है, आयंस हैं, तो यहाँ पर 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगी। ये बीच में किसका सिंबल है, सॉल्ट ब्रिज का सिंबल है। इसका अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे वाले का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन कैसे लिखते हैं, पहले आयंस लिखते हैं, जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से कॉपर बन रहा होगा, तो पहले आयंस लिखेंगे, फिर आपके पास क्या आएगा, मेटल आएगा। तो इस तरह से हमने इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन कर दी। इस सेल की जो ईएमएफ आ रही है वो 0.34 वोल्ट है, और यही आपके पास जो ईएमएफ हो किसके बराबर होगी, कॉपर वाले सेल के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर होगी। और इसको हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्लियर। अब एक और केस हम कंसीडर करते हैं इसको क्लियरली समझने के लिए। हमने लिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, साथ में हमने लगा दिया जिंक का इलेक्ट्रोड जो कि जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप्ड है। अगेन सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा प्लैटिनम सॉलिड में, अब सॉलिड से गैसेस में जा रहा है, फेज का डिफरेंस आ रहा है, तो आपने एक वर्टिकल लाइन लगा दी, फिर से 1 बार प्रेशर पे लिखा, फिर H पॉजिटिव एक्वस मीडियम में आ गया और 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन आ गई, बीच में आपने क्या लगाया, सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव से Zn बन रहा है, अगेन क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करें तो यहाँ भी 1 मोलर आएगा। तो ऐसे सेल की जब हमने ईएमएफ को मेज़र किया तो इसकी वैल्यू आई -0.76 वोल्ट, और ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया इस सेल के लिए, जो कि जिसकी रिएक्शन क्या होगी, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से Zn। इसका मतलब इस पर क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ से दो इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आती हैं, वो क्या है, जब भी आपके पास ईएमएफ किसी भी सेल की पॉजिटिव आ रही है, जब भी किसी भी सेल की ईएमएफ पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब जो आपने कॉम्बिनेशन बनाया था वो बिल्कुल ठीक है। जहाँ पर आपने ऑक्सीडेशन सोची थी जिस इलेक्ट्रॉन पे, उस पर ऑक्सीडेशन हो रही है, और जिस पे रिडक्शन सोची थी उस पर रिडक्शन हो रही है। अगर किसी सेल की जो ईएमएफ है वो नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर आप सोच रहे थे जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है उस इलेक्ट्रोड पे एक्चुअली में रिडक्शन होगी, और जिस इलेक्ट्रोड पे हम ये सोच रहे थे कि रिडक्शन होगी वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी। फॉर एग्जांपल, हमने कॉपर के साथ जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाया तो उस केस में जो सेल की ईएमएफ थी वो पॉजिटिव थी। इसका मतलब कि कॉपर की रिडक्शन हो रही है और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है। दूसरा केस जब हमने देखा था जिंक वाला, इसमें जो सेल की ईएमएफ आ रही थी उसकी वैल्यू आ रही थी नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि हम मान के चल रहे थे कि जिंक की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, बट एक्चुअली में जिंक की ऑक्सीडेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की क्या होगी, रिडक्शन होगी। क्लियर। तो जब भी हमारे पास ईएमएफ ऑफ सेल पॉजिटिव आ रहा है तो जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया वो बिल्कुल ठीक था। ईएमएफ ऑफ सेल अगर आपके पास नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया उसका रिवर्स कॉम्बिनेशन एक्चुअली में एग्जिस्ट करे। अब हम डैनियल सेल का केस कंसीडर करते हैं फिर से। डैनियल सेल क्या था, आपके पास जिंक आप इलेक्ट्रोड लेके चल रहे थे जो कि जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में था, कॉपर इलेक्ट्रोड लेके चल रहे थे जो कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में था। तो हाफ रिएक्शन हमने डैनियल सेल की देखी थी कि लेफ्ट साइड पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, और किसका हो रहा था, जिंक का। तो जिंक कन्वर्ट होता था Zn2 पॉजिटिव में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में, अगेन स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करें इसलिए कॉन्सेंट्रेशन कितनी लेके चल रहे हैं, 1 मोलर। राइट साइड पे क्या हो रहा था, आपके पास रिडक्शन हो रहा था, और किसका हो रहा था, कॉपर का। दैट मीन्स कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। अब इन दोनों की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और हमें पता है हमें अगर सेल की इन दोनों का इलेक्ट्रोड का यूज़ करके अगर हम कोई सेल बना रहे हैं, उस सेल का ओवरऑल ईएमएफ क्या होगा, वो क्या होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट। अब राइट की वैल्यू यहाँ पर क्या है, राइट मतलब जो कैथोड है, कैथोड के लिए अभी हमने निकाला था ना, कॉपर के लिए जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 0.34 वोल्ट थी, माइनस ई और लेफ्ट, लेफ्ट पे क्या है आपके पास, जिंक है, जिंक की वैल्यू भी हम निकाल चुके थे, वो कितनी थी, -0.76। इसका मतलब इस सेल की जो आपके पास ईएमएफ आएगी वो 1.10 वोल्ट आएगी, जो हम स्टार्टिंग में भी डिस्कस कर चुके थे कि जो डैनियल सेल की अगर केस की बात करते हो तो वहाँ पर सेल की ईएमएफ आती है 1.10 वोल्ट, जब आपने जो कॉन्सेंट्रेशन है आयंस की उसको यूनिटी मान के चला, दैट मीन्स स्टैंडर्ड कंडीशंस की आपने बात की है। क्लियर। कई बार जो आपके पास गोल्ड और प्लैटिनम जैसे मेटल्स होते हैं वो इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह काम करते हैं, ये कोई पार्टिसिपेट नहीं करते रिएक्शन में, बट सिर्फ ये सरफेस प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शंस के लिए या फिर इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करने के लिए। इसी वजह से जो आपके पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने जो देखा था वहाँ पर प्लैटिनम का यूज़। तो अगर हम हाफ सेल की रिएक्शन की बात करते हैं
तो हाइड्रोजन के केस में क्या होगा, H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव हाफ H2O। अगर हम प्लैटिनम का यूज़ बताएं ब्रोमीन इलेक्ट्रोड के साथ, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, हाफ Br2 प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Br नेगेटिव। दैट मीन्स दोनों की हमने क्या बताई, रिडक्शन रिएक्शंस बता दी। और यहाँ पर प्लैटिनम का सिर्फ काम क्या है, एक सरफेस प्रोवाइड करने का, या एक्चुअली में कहीं भी हम रिएक्शन में इसको शो नहीं कर रहे। क्लियर। तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें से हमें ना बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यूज़ हैं, आपको अगले टेबल जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें, सो हम देखते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स जो कि 298 केल्विन पे हैं, और इसी सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। किस तरह से लिखी हुई है आपने, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म प्लस कुछ इलेक्ट्रॉन से आपके पास रिड्यूस्ड फॉर्म बन रही है। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, क्योंकि ये रिएक्शन रिडक्शन के टर्म में लिखी गई है, इसलिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स होंगे। टॉप पे आपके पास है फ्लोरीन गैसेस में, और बॉटम पे आपके पास क्या है, लिथियम पॉजिटिव आयन जो कि कन्वर्ट हो रहा है लिथियम सॉलिड में। क्लियर। अब इसको समझते हैं इस सीरीज में क्या हो रहा है। क्लियर। तो फ्लोरीन आपके पास गैसेस में ये इलेक्ट्रॉन ले रही है और फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो रही है, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, इसकी रिड्यूस्ड होने की टेंडेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा है, और इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। तो फ्लोरीन की जितनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी रिड्यूस्ड होने की, वो दूसरे को उतना ही क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, इसलिए फ्लोरीन का रिडक्शन होगा, और ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है। तो फ्लोरीन नेगेटिव आपके पास, जो आपके पास फ्लोराइड नेगेटिव बन रहा है इस केस में, तो वो फ्लोराइड नेगेटिव की क्या होगी, टेंडेंसी बहुत ही कम टेंडेंसी होगी कि वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो, इसलिए ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो जैसे ही अब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, लिथियम पॉजिटिव से आपके पास लिथियम बन रहा है, और इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम आ रही है, विच इज़ -3.05 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि जो लिथियम पॉजिटिव से लिथियम बनना एक फेवरेबल प्रोसेस नहीं है, जबकि इसका जो अपोजिट प्रोसेस है वो फेवरेबल होगा। दैट मीन्स लिथियम इंस्टेड ऑफ, लिथियम आयंस जो इंस्टेड ऑफ रिडक्शन, वहाँ पर क्या होगा लिथियम का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा लिथियम पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन में। दैट इज़ कि जो लिथियम है आपके पास वो बहुत इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा लिथियम पॉजिटिव आयन में, और लिथियम अगर इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो ये क्या होगा, आपके पास लिथियम एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और लिथियम आयन की बहुत ही कम टेंडेंसी है कि रिड्यूस्ड फॉर्म में आए, इसका मतलब ये वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो जैसे ही हम टॉप टू बॉटम की बात कर रहे हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है, आपके पास रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ जो है, रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, और अब बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हो तो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ जो है आपके पास वो बढ़ रही है। फ्लोरीन बहुत इजीली रिड्यूस्ड हो रहा था, अगर वो इजीली रिड्यूस्ड हो रहा है तो वो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। इसका मतलब फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और लिथियम की अगर हम बात कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, वो बहुत इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो वो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। इसका मतलब लिथियम जो है वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब हम इसको समझते हैं, इसका यूज़ कैसे करते हैं हम। जैसे हाफ सेल्स आपने बनाए, आपको ये कैसे पता चला कि रिडक्शन वाली साइड किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, कौन सा आपका कैथोड बनेगा या कौन सा एनोड बनेगा। एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ समझिएगा, दो आपने अगर इलेक्ट्रोड्स को कंसीडर किया, या दो रिएक्शंस को हम यहाँ से लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल जो हम अभी डिस्कस भी कर चुके हैं, हमारे डैनियल सेल की रिएक्शन जिंक और कॉपर की, उसी को ही कंसीडर करते हैं। आपके पास ये जिंक है और ये कॉपर है, तो कॉपर का जो आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है, दैट इज़ 0.34 वोल्ट, और जिंक के केस में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, दैट इज़ -0.76 वोल्ट। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट से समझिए, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसकी रिड्यूस्ड होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये सारी रिएक्शंस जो हमने लिखी हुई हैं वो इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन रिएक्शन लिखी हुई है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसकी ये टेंडेंसी है कि वो रिड्यूस्ड बहुत ईजीली हो जाएगा, और उसके कंपैरेटिव में जो दूसरे वाला होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। इसलिए कॉपर का रिडक्शन हो रहा था और जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, क्योंकि कॉपर की जो रिडक्शन वैल्यू है वो ज़्यादा है और जिंक की जो रिडक्शन वैल्यू है वो इसके कंपैरेटिव में कम है। मान लीजिए आप ये दो एग्जाम्पल कोई और कंसिडर करते हैं। हमने मान लिया कॉपर और एल्यूमिनियम से लेके हमने एक सेल क्रिएट किया। अगेन एल्यूमिनियम की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव है।
तो ये रिएक्शन हमने लिखी रिडक्शन रिएक्शन की फॉर्म में। रिडक्शन रिएक्शन की फॉर्म में लिखने के बाद जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा वो रिड्यूस्ड होगा और दूसरे वाला ऑक्सीडाइज्ड होगा। अगेन इस केस में कॉपर क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा, और एल्यूमिनियम क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। हम टॉप से कोई एक एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। हमने ले लिया आयरन 3 पॉजिटिव वाला और इधर से हमने ले लिया ब्रोमीन का। इन दोनों केसेस में अगर हम देखते हैं, ब्रोमीन के केस में आपके पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा है 1.09 वोल्ट, और आयरन 3 पॉजिटिव के केस में कितना आ रहा है आपके पास 0.77 वोल्ट। अगेन रिडक्शन रिएक्शन के फॉर्म में हमने लिखा हुआ है इसको, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसकी रिडक्शन, इसकी रिडक्शन होगी, इसके कंपैरेटिव में आयरन वाले की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बेसिस पे हमने कोई भी सेल को कंस्ट्रक्ट किया ना, तो हम ये बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर हाफ सेल की ऑक्सीडेशन होगी और इसके रिस्पेक्ट में जो दूसरा हाफ सेल है उसकी रिडक्शन होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसकी रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम उसकी ऑक्सीडेशन। ध्यान रखिएगा ये दोनों रिएक्शंस जो हैं वो होनी किस में चाहिए, रिडक्शन फॉर्म में लिखी होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड हम सीरीज़ मान के चलते हैं विच इज़ योर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, इसमें जो सारी रिएक्शंस लिखी हुई हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में ही लिखी हुई हैं, और इसमें हम जो हाइड्रोजन है उसको क्या मान के चलते हैं, ज़ीरो मान के चलते हैं, और उसी के बेसिस पे ही हमने ये सारी सीरीज़ कंस्ट्रक्ट की। देखिए हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल है वो क्या है, ज़ीरो है। इसी के बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, सीरीज़ के बेसिस पे ही हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, हम इस पे पीएच निकाल सकते हैं, हम इस पे गिब्स फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो क्लिक ऑन द लाइक बटन, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल then click on the subscribe button and share with your friends. Thank you so much for listening.